कार्टून का जादू, एक झलक। हम में से कौन बचपन में टीवी स्क्रीन पर चलते हुए कार्टून कैरेक्टर्स को देखकर खुश नहीं होता था। वो खूबसूरत दुनिया जहां जानवर बातें करते हैं, बेजान चीजें जिंदा हो जाती हैं और सब कुछ मुमकिन लगता है, हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जादू की शुरुआत कैसे हुई? कार्टून कैसे बनने लगे? कैसे साधारण ड्राइंग जिंदा हो गए और स्क्रीन पर चलने लगे? इस सफर में हम कार्टून के जादू के पीछे छिपे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के राज खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे साल दर साल कार्टून का रूप बदलता गया और कैसे वो एनिमेशन टेक्नोलॉजी के साथ विकसित हुए। ये उन आर्टिस्ट्स की कहानी है जिन्होंने अपनी कल्पना से एक पूरी नई दुनिया बनाई, कार्टून की दुनिया। सेक्शन 2, शुरुआत, मूविंग पिक्चर्स का कमाल। कार्टून की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। उस समय आर्टिस्ट्स मूविंग पिक्चर्स बनाने के लिए साधारण ड्राइंग को फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर करते थे। ये काम बहुत समय लेने वाला और मुश्किल था। फिर आया सेल एनिमेशन का दौर। इस तकनीक में कैरेक्टर्स को ट्रांसपेरेंट शीट्स पर ड्रा किया जाता था और फिर उन्हें बैकग्राउंड पर रखकर फोटो खींची जाती थी। इस तकनीक ने एनिमेशन प्रक्रिया को कुछ हद तक तेज और कुशल बना दिया। वॉल्ट डिज्नी जैसे पायोनियर्स ने कार्टून इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। उन्होंने मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए और साउंड और कलर को शामिल करके एनिमेशन को और भी आकर्षक बना दिया। सेक्शन 3, टेक्नोलॉजी का जादू, ब्लैक एंड व्हाइट से 4K तक। इन वर्षों में टेक्नोलॉजी ने कार्टून बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर एनिमेशन का आगमन एक क्रांति थी। अब आर्टिस्ट्स डिजिटली कैरेक्टर्स बना सकते थे और उन्हें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स दे सकते थे जो पहले असंभव थे। एडोबी फ्लैश और टून बूम जैसे सॉफ्टवेयर ने कार्टून क्रिएशन को और भी आसान बना दिया है। आज इंडिपेंडेंट एनिमेटर्स अपने घरों से प्रोफेशनल क्वालिटी के कार्टून बना सकते हैं। अब 4K रेजोल्यूशन और एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट्स के साथ कार्टून और भी रियलिस्टिक हो गए हैं। कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड में इतनी बारीकी है कि ये लगभग रियल लाइफ को टक्कर देता है। सेक्शन 4, फेमस कार्टून्स दिल के करीब। हर जनरेशन के अपने फेवरेट कार्टून हैं। 1950 के दशक में द फ्लिंटस्टोन्स और स्कूबी डू ने दुनिया भर में लोगों को अपना दीवाना बना दिया। 1990 के दशक में द सिम्पसन्स और स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स ने कॉमेडी एनिमेशन की नई मिसाल कायम की। और अब रिक एंड मॉर्टी और एडवेंचर टाइम जैसे कार्टून अपने यूनिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग से यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फेमस कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, बल्कि वो हमारी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी वैल्यूज, बिलीफ्स और सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन 5, ग्लोबल इंपैक्ट, कार्टून कल्चर का धमाका। कार्टून का इंपैक्ट सिर्फ टेलीविजन तक महदूद नहीं है। कार्टून कैरेक्टर्स अब मर्चेंडाइज, वीडियो गेम्स, थीम पार्क और भी कई इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। कार्टून कैरेक्टर्स ग्लोबली फेमस हैं। उन्हें हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और हर कल्चर के लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। ये कैरेक्टर्स कल्चरल बैरियर्स तोड़ देते हैं और एक ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। कार्टून हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। वो हमें हंसाते हैं, मोटिवेट करते हैं और लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन, कार्टून, कल, आज और कल। कार्टून का सफर बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग रहा है। सिंपल मूविंग पिक्चर्स से लेकर 4K एनिमेशन तक इस जर्नी में कई माइलस्टोन आए हैं। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी ने कार्टून इंडस्ट्री को बदल दिया है, लेकिन एक चीज जो सेम रही है वो है कार्टून का जादू। कार्टून हम सबको बचपन की यादों में ले जाते हैं और हमारी इमेजिनेशन को विंग्स देते हैं। फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे टेक्नोलॉजीज कार्टून को और भी इमर्सिव बना देंगे। कार्टून का जादू आने वाले समय में और